शांत तरीके से प्रदर्शन करते ये स्टूडेंट्स, जिनको एक पल में पुलिस अधिकारियों ने लाठी डंडों के बल पर उठा दिया। वो कोई बड़ी मांगों को लेकर नहीं, बल्कि रिवैल्यूएशन को लेकर यूनिवर्सिटी के परिसर में धरना दे रहे थे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, जिसमें लड़कियां भी कहती नजर आ रही हैं, पुलिस वाले तो बुरी तरह पीट रहे हैं। कोई नहीं मार रहा, तुम खड़े रुको, एक मिनट रुको। लड़कियों पे नहीं, कोई रील नहीं बनेगी। चलो दरअसल ये नजारा राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, जहां स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ रिवैल्यूएशन फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि रिवैल्यूएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पेपर दोबारा चेक करवाने पर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी को अलग से फीस देनी पड़ती है। आपको बता दें कि छात्रों के इस धरने से पहले ही युवा छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान रिवैल्यूएशन पर फीस कम करने की बात कही थी, जहां उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की नहीं सुनता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, शुभम रेवाड़ ने तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी छात्रों को जानबूझकर फेल करते हैं ताकि पेपर का रिवैल्यूएशन हो सके और यूनिवर्सिटी की जेब भर सके। यानी कि साफ तौर पर रेवाड़ ने रिवैल्यूएशन के नाम पर राजस्थान यूनिवर्सिटी पर बच्चों के साथ धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा रेवाड़ ने क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुनिए। तमाम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा घोटाला जो पिछले काफी लंबे समय से यहाँ का प्रशासन चला रहा था, आज तक किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जब मैंने रिवॉल्यूशन के नाम की इस धांधली को उजागर किया, समय हमें लगा है, पिछले 2 साल से मैं रिवॉल्यूशन की धांधली को सामने ला रहा हूँ। और आज जिस प्रकार का रिजल्ट नॉट प्रमोटेड जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को किया गया है, आप देखिए 90% स्टूडेंट्स नॉट प्रमोटेड है। 90%? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि जहां 90% छात्र जो है नॉट प्रमोटेड। बिल्कुल, देखिए आने वाले बुधवार को हम इस चीज का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें वो स्टूडेंट शामिल होंगे जो नॉट प्रमोटेड है, यानी अपनी मार्कशीट के साथ वो राजस्थान विश्वविद्यालय में आएंगे कि आपने हमें किस बेसिस पर फेल किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक आम विद्यार्थी की गलती नहीं है, विश्वविद्यालय का प्रशासन कुछ पैसों के लिए विद्यार्थियों के साथ ये धोखाधड़ी कर रहा है, जिसमें वो उनको नॉट प्रमोटेड, रिवॉल्यूशन, इनके नाम पर घोटाला लगातार चलाया जा रहा है, जिसका उजागर मैं पिछले काफी लंबे समय से कर रहा हूँ। और आज प्रत्येक विद्यार्थी को इस घोटाले के बारे में जागरूकता जो हमने फैलाई थी वो जागरूक हो चुका है कि वास्तव में विश्वविद्यालय का प्रशासन कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शुभम जी, कैसे अंदाजा हुआ, कितने बच्चों की आपके पास में शिकायत हुई, आपको लगा कि वाकई में रिवॉल्यूशन के नाम पर विश्वविद्यालय में खेल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन में मैंने आज तक इतने फोन कॉल कभी रिसीव नहीं किए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 2 दिन में आप मेरे फोन पे जो कॉल्स आए उनका रिकॉर्ड निकलवा सकते हो। 5 से 6 हजार कॉल्स मेरे फोन पे आए हैं पिछले 2 दिन में, और वो सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो नॉट प्रमोटेड है। आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है, कितने मैसेजेस आए हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम नॉट प्रमोटेड है, हमने पढ़ाई की उसके बाद हम नॉट प्रमोटेड क्यों है, हमारे साथ इतनी धोखाधड़ी क्यों की गई। तो इन सब का जवाब मांगने के लिए बुधवार को हम सब लोग राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में वाइस चांसलर का घेराव करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि इस धोखाधड़ी को आपको जड़ से खत्म करना होगा। एक आम विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। शुभम जी, क्या ऐसा देखने को मिला कि एक ही विषय में उन्हें जो फेल किया जा रहा है, नंबर कम दिए जा रहे हैं, या फिर एक ही विद्यार्थी को कई सब्जेक्टों में जो है फेल किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ इस तरह के टीचर बैठे हैं। एक विद्यार्थी के जब पहले रिजल्ट आता है तो 31 मार्क्स आते हैं, लेकिन जब वो रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करता है तो वो मार्क्स सीधे 71 हो जाते हैं। आप देखिए 41 नंबर बढ़ गए रिवॉल्यूशन में। तो ऐसा कौन सा टीचर था जो उनकी कॉपी चेक कर रहा था? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों को जो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वो राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरह शिक्षा का स्तर गिर चुका है। छात्र संघ चुनाव की बहाली को मांग को लेकर जब हम हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे तो न्यायपालिका ने हमारी सुनवाई की और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ के अधिकारी का एक भी बच्चा यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरह की धांधली ये लोग कर रहे हैं। आपको मैं खुला आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा, जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारी ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं उनसे आप पूछिए मीडिया के माध्यम से कि क्या आपके बच्चे को आप राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हो? क्या आप अपने बेटों को यहाँ पढ़ाओगे आगे आने वाले समय में?
वो कोई भी एग्री नहीं है कि यहाँ ज्यादातर बाहर पढ़ रहे हैं। उनके बाहर पढ़ रहे हैं। एक भी अधिकारी या वाइस चांसलर के किसी को भी आप पूछिए कि आपने कभी अपने किसी रिलेटिव या अपने बेटों को यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया है? लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ किस तरह की धांधली वो पैसों के लिए कर रहे हैं। शुभम रेवाड़ ने तो साफ कह दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई अधिकारी अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाता। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिन मांगों को लेकर छात्र प्रशासन की लाठियां खा रहे हैं, अगर किसी नेता के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे होते तो क्या तब भी प्रशासन उन नेताओं के बच्चों पर इस तरह से लाठीचार्ज करते जैसे इन पढ़ने वाले छात्रों पर किया गया?